बिहार में लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों को कैसा रिव्यू मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक-एक बच्चा ने ठाना है, नारा भी लगा है कि बच्चा-बच्चा ने ठाना है, इस बार दिल्ली की कुर्सी पर बहन जी को बैठाना है। मोदी तो कहे हैं 24 में कोई मतलब वैकेंसी ही नहीं है। देखिए, मोदी जी की वैकेंसी ये नहीं है, ये बाबा साहब ने वैकेंसी बनाई है और बाबा साहब ने ये रास्ता बनाया है कि हर 5 साल बाद चुनाव होना है और ये बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है। मोदी जी क्या कब्जा कर लेंगे क्या? संविधान वो लिखेंगे क्या? हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जब लोग ईवीएम में पहुंच करके हाथी पर बटन दबाएंगे ही, तो क्या मोदी जी रोक लेंगे क्या? कैसे रोक लेंगे मोदी जी? और लोग बटन दबाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बहना दिल्ली की कुर्सी पर राज करेंगे। इंडिया वाले ने तो राजस्थान को भी दिखाया है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। एनडीए वालों ने मणिपुर में दिखाया है क्या हो रहा है। तो हमने तो एनडीए को भी देखा है और इंडिया को भी देखा है। 75 साल के राज में इन दोनों को देखा है कि कैसे दलितों पर इन्होंने अत्याचार किया है, पिछड़ों पर अत्याचार किया है, अति पिछड़ों पर अत्याचार किया है और न्याय नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, द एक्टिविस्ट की टीम अभी बक्सर में है, जहां बहुजन समाज पार्टी के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और लोगों को मतलब मोटिवेट किया जा रहा है कि कैसे 2024 का चुनाव मायावती जीतें और केंद्र में कैसे हम लोग सत्ता पे कब्जा करें। हमारे साथ बिहार प्रदेश के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के अनिल पटेल साहब हैं। सर, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं आप? बिहार में लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों को कैसा रिव्यू मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक-एक बच्चा ने ठाना है, नारा भी लगा है कि बच्चा-बच्चा ने ठाना है, इस बार दिल्ली की कुर्सी पर बहन जी को बैठाना है। तो बिहार के जब बच्चा-बच्चा जब ठान लिया है, तो निश्चित रूप से सब लोग मिल कर के, हम हों या बहुजन समाज पार्टी का एक-एक बच्चा, एक-एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, पूरे बिहार में 40 सीट पर लगे हुए हैं कि हम अपनी बहना को दिल्ली की कुर्सी पर कैसे बैठाएंगे। और इसके लिए सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि बहन जी हमारी दिल्ली की कुर्सी पर बैठें और बिहार भरपूर समर्थन में रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जिस तरह से चारों तरफ रिस्पांस मिल रहा है, चारों तरफ लोग शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार में एक नया माहौल पैदा होगा। लेकिन इंडिया जब से बनी है वो दावे ठोक रही हैं कि इंडिया ही 2024 में आएंगे, एनडीए को हटाकर। देखिए, इंडिया और एनडीए की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वाले ने तो राजस्थान को भी दिखाया है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। एनडीए वालों ने मणिपुर में दिखाया है क्या हो रहा है। तो हमने तो एनडीए को भी देखा है और इंडिया को भी देखा है। 75 साल के राज में इन दोनों को देखा है कि कैसे दलितों पर इन्होंने अत्याचार किया है, पिछड़ों पर अत्याचार किया है, अति पिछड़ों पर अत्याचार किया है और न्याय नहीं मिला है। तो हमने दोनों को देखा है, बिहार की जनता ने दोनों को देखा है और इस बार बिहार का बच्चा-बच्चा ठाना है कि हमें बहन जी को जिताना है। कैसे ये पॉसिबल होगा सर? मोदी तो कहे हैं कि हम लोग 24 में कोई मतलब वैकेंसी ही नहीं है। देखिए, मोदी जी की वैकेंसी ये नहीं है, ये बाबा साहब ने वैकेंसी बनाई है और बाबा साहब ने ये रास्ता बनाया है कि हर 5 साल बाद चुनाव होना है और ये बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है। मोदी जी क्या कब्जा कर लेंगे क्या? संविधान वो लिखेंगे क्या? हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जब लोग ईवीएम में पहुंच करके हाथी पर बटन दबाएंगे ही, तो क्या मोदी जी रोक लेंगे क्या? कैसे रोक लेंगे मोदी जी? और लोग बटन दबाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बहना दिल्ली की कुर्सी पर राज करेंगे। बिहार में लगातार जब से आप बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, हर जिला में जा रहे हैं, जिस तरह से बिहार में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है दलित समुदाय पिछड़ों पे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दलितों पर अत्याचार पहले भी था, अभी भी हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये जो बाबा साहब का जो संविधान था, इस संविधान के तहत जो कहीं रास्ता रोका जा रहा है, कहीं हमें चलने नहीं दिया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी उनके पीछे खड़ी है और जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिल जाती है, तब तक उनके साथ खड़ी रहेगी और हमें हर हालत में उनके लिए न्याय चाहिए। लग नहीं रहा है कि 2024 का जिस तरह से चुनाव होगा वो आसान नहीं होगा? देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव में नीतियाँ बनती हैं और जब हम एक मिशन पे हैं, तो मिशन की लड़ाई एक बहुजन समाज पार्टी है जो लड़ सकती है
अपने बाबा साहब की लड़ाई एक बहुजन समाज पार्टी है जो लड़ सकती है। मान्यर काशीराम साहब की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है। और जब बहुजन समाज पार्टी के जब एक एक कार्यकर्ता जब ठान लेंगे, हर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कारवां तेजी से जब बढ़ रहा है, तो कौन रोक सकता है बहन जी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से। इसलिए कोई देश की ताकत, देश में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बहन जी को रोक सकती है। और दो ताकत नहीं है, ये जो दो ताकत कह रहे हैं, दो ताकत नहीं है, पहली ताकत और देश की सबसे मजबूत ताकत अगर है तो हमारी बहन जी वो हैं। और बहन जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जब आपकी प्रोग्राम चल रही थी तब नारे एक लग रहे थे कि बक्सर का सांसद कैसा हो, अनिल पटेल जैसा हो। तो इस तरह को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोग चाहने का ये नहीं है, हम एक कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी जिस कार्यकर्ता को यहाँ से लड़ना चाहेंगी वो लड़ेगा और निश्चित रूप से यहाँ से लड़ करके जीतेगा। अनिल उम्मीदवार नहीं है, अनिल पटेल उम्मीदवार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी का जो फैसला होगा वो होगा और जो फैसला होगा उसके तहत यहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक एक बच्चा वहाँ उनके साथ रहेगा। तीसरी ताकत के साथ आप उभरेंगे, ना एनडीए ना इंडिया। आखिर तीसरी ताकत में किन किन पार्टियों के सहारा साथ में रहेंगे आप? देखिए, यहाँ पार्टियाँ नहीं है, यहाँ जो बहुजन समाज है, जो जनता है, जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है और उसी जनता के बल पर बहन जी ने जो ठाना है उस कार्य को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ा है। तो देखिए, 2024 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। ये तमाम बातें बिहार बसपा प्रभारी अनिल कुमार कर रहे हैं, अनिल पटेल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रोग्राम अभी रखा गया था, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे थे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे जो तमाम दिल्ली के प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी लालजी मेंधांकर, सुरेश राव, सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। और लोग कह रहे हैं कि 2024 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बच्चा बच्चा ठाना है, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन बक्सर से धन्यवाद।